है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हरियाणा चेतना न्यूज के माध्यम से रोज हिंदी की कक्षाएं देखने वाले 10वीं क्लास के आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को आपके शिक्षक अनूप कुमार की नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, हम पहले की कक्षा में अपने दो कवियों को पढ़ चुके हैं जो भक्ति काल से थे, सूरदास जी और तुलसीदास जी। सूरदास जी के पद पढ़े, तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा। हमारा रीति काल के तीसरे जो कवि हैं देव जी हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम में तीसरे कवि हैं, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन जो कवि थे प्रिय विद्यार्थियों, ये आश्रित कवि थे। आश्रित 16वीं शताब्दी के कवि थे। आश्रित कवि होता है कि जो राजाओं के आश्रय पर काम करते थे। ये दरबारी कवि होते थे। ये किसी के दरबार में कविताएं सुनाते थे, वहां से इनकी आजीविका चलती थी। देवजी भी आजम शाह औरंगजेब के बेटे थे। इनके ये दरबारी कवि थे। देवदत्त द्विवेदी इनका पूरा नाम था और 1673 इटावा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। अब देव जी के लिखे जो 3 पद हमारे पाठ्यक्रम में है, 1, 2, 3, मैंने तीनों हमारे बोर्ड पर लिख दिए हैं। और अब इनकी ब्रज भाषा के हैं, तीनों के तीन ये ब्रज भाषा में ज़्यादातर लिखते थे। इनकी जो व्याख्या हम करेंगे, उम्मीद है आप साथ साथ उनको समझ पाएंगे। ये जो पहला पद है ना, ये सवैया है। सवैया हिंदी गद्य में, जो हिंदी में सवैया है, ये 22 से 26 चरण, 4 चरणों का 22 से 26 मात्राओं का एक चरण होता है। इसको हिंदी गद्य में पूरे सामूहिक रूप से इसको सवैया बोल दिया जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी के विषय में उन्होंने एक जो पहला हमारा सवैया लिखा है। श्री कृष्ण जी हमारे ऐसे देव जो बचपन से लेकर के जवानी तक की, जिनकी चर्चाएं अलग अलग रूपों में कवियों ने लिखी है। गीता ज्ञान से लेकर उनके बाल रूप से लेकर गीता ज्ञान तक का सारा वर्णन है। वो श्री कृष्ण जी, उनका जो वो बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, वो कैसे अपनी कल्पना में देव जी ने सवैये में लिखा कि पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। ये ब्रज है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। पायनी होता पैरों में, उनके पैरों में क्या बज रहा है? नुपुर, पाजेब। और वो जो पाजेब बज रही है ना, वो मंजू बड़ी सुंदर लग रही है। बजते जो पाजेब है ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं उनके पैरों में। कटी होता है कमर, किंकनी के धुनों की मधुराई, जो वो सामान्य हम हमारे हरियाणा में इसको तगड़ी बोलते हैं ना, उसके जो घुंघरू हैं, उनकी जो धुन है बड़ी मधुर लग रही है। कमर पर जो उनकी किंकनी है, जो तगड़ी है, उसके बजते जो घुंघरू हैं बड़े अच्छे लग रहे हैं। सांवरे अंग, जो श्री कृष्ण जी का सांवरा अंग है ना, लसे शोभा दे रहा है, उस शरीर को और शोभा दे रहा है। क्या? पट, कपड़ा। कौन सा कपड़ा? पीला पीला कपड़ा पहने उनका शरीर और भी शोभायमान है। हिये हृदय, गले में क्या हलसा रही है? जो एक बनमाल, जंगली पत्तों से, वो मनकों से बनी एक जो माला उनके गले में है, वो बड़ी अच्छी लग रही है। बनमाल की जो है सुहाई सुंदर लगना। गले में बनमाल, कमर पर तगड़ी, पैरों में पाजेब, सांवरे अंग पर पीला कपड़ा, माथे किरीट, बड़े दृढ़ चंचल। माथे पर क्या है? मुकुट है, किरीट है। बड़े दृढ़ नेत्र, आंख, बड़ी बड़ी आंखें बड़ी सुंदर लग रही है। मंद हंसी, और जब मुस्कुरा रहे हैं ना, मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। मुख चंद, ये रूपक अलंकार भी बनता है। चांद के जैसा, चांद रूपी जो उनका मुख है, जुन्हाई, बड़ा चमक रहा है। मीठा मीठा सा, मीठी मीठी सी हंसी बड़ी चमकदार लग रही है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ये दुनिया, ये फिर रूपक अलंकार है। जग मंदिर, ये मंदिर रूपी जो पूरी दुनिया है, उसका एक दीपक है। कौन? प्रभु श्री कृष्ण जी, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कौन है वो? ब्रज का दूल्हा है। और देव जी को तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्रज जी कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कौन? वो ब्रज का दूल्हा। तो ये पहले पद में श्री कृष्ण जी के बाल रूप के सौंदर्य का वर्णन था। राजसी रूप जो उनका था, एक राजा की कुमार का जो रूप उनका था। दूसरा जो पद है, ये बसंत ऋतु पर है। बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है कि जब वसंत आती है तो वातावरण कैसा लगता है। डार द्रुम
पलना बिछोना नव पल्लव के, पल्लव होता है पत्ता, जो पेड़ों की डालियां है ना, डार द्रुम, पेड़ों की डालियां वो पलने के जैसी। किसका पलना? बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु का पलना कौन है? पेड़ों की डालियां। ये बसंत ऋतु के आगमन पर लिखा। बिछोना क्या है? नए नए पत्ते, नए नए पत्ते लग रहा है बसंत ऋतु का, ये बिछोना है। सुमन झिंगुला, जो फूल है ना सुमन, वो उसके झिगुला है। झिगुला हमारे यहाँ हरियाणा में झूला बोलते, छोटे बच्चे के लिए जो पहनाने जाने वाला खुला वस्त्र। सोहे तन छवि बारी दे, उसके तन को बहुत, उसकी छवि को और बढ़ा रहा है। उसके तन की सोहे, उसके तन की सुंदरता को और बढ़ा रहा है। कौन? वो जो खुला सा वस्त्र है, झुगुला जो है। पवन झुलावे, हवा उस बसंत को पलना झुला रही है। केकी कीर, मोर और जो तोता है ना, केकी और कीर, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं। देव जी कह रहे हैं आसपास जो मोर और तोता जो बोल रहे हैं, चहचा रहे हैं, पक्षी दोनों, तो ऐसे लग रहा है कि वो बसंत ऋतु के साथ बतिया रहे हैं कुछ न कुछ। कोकिल हलावे हुलसावे करताली दे, जब कोयल बोल रही है ना, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे ताली बजा करके बात कर रही है, करताली दबे, दोनों हाथों से ताली बजा करके। कोकिल तो सुंदर लग रही है जब वो बोल रही है। पूरित होता है भरा हुआ, क्या भरा है? पराग रस भरा है। क्या पुरित पराग से उतारा कर राई नोन, इसको थोड़ा सा आप समझना। ये राई नोन मतलब एक जब नजर लग जाती है ना, हमारे यहाँ परंपरा है कि एक वो राई को सिर पर घुमा करके बाहर फेंकते हैं, ऐसे उस बसंत ऋतु की जो भरा हुआ पराग, उसमें जो भरा हुआ रस है, उसको कहीं नजर न लग जाए, उसकी नजर कौन उतार रही है? लताएं। ये जो नायिका का को बताया है, नायिका जो लताएं हैं, पेड़ों की जो लताएं हैं, वो नायिका के जैसी हैं, सुंदर हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने अपने सिर पर साड़ी का दुपट्टा पल्लू किया हुआ है, और वो अपने सिर पर से राई को घुमा करके बसंत ऋतु के जो नज़र न लगे उस चीज़ को पूरा कर रही हैं, उस क्रियाकलाप को पूरा कर रही हैं। देव जी लिखते हैं कि ये जो बालक है ना, बसंत, ये जो बसंत ऋतु है, ये बच्चा लग रहा है। किसका बच्चा? महीप, मदन महीप, ये कामदेव का बच्चा लग रहा है। सबसे सुंदर पुरुष का बच्चा ये लग रहा है। इसकी सुंदरता इतनी देव जी को लगी, और उन्होंने कहा कि गुलाब जब खिलते हैं ना, सुबह गुलाब जब खिलते हैं, लग रहा है कि वो इसको चटकारी दे करके प्रातः काल आकर के इस बसंत ऋतु को जगा रहे हैं। माने बसंत ऋतु में सुबह के समय खिले हुए जो गुलाब हैं वो और भी सुंदर देव जी को लगे। देव जी ने पहले दो सवैयों में, पहले में श्री कृष्ण जी की बाल रूप का वर्णन किया, दूसरे में बसंत ऋतु का उन्होंने वर्णन किया। ज़्यादातर ये अनुप्रास अलंकार और कहीं कहीं जहाँ रूपक अलंकार आया, जैसे जगमंदिर मैंने आपको बताया है। तीसरा जो पद है, इसमें राधा के मंदिर का जिक्र है। राधा का जो उन्होंने मंदिर देखा, कैसा देखा? फटिक, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर, जो सिलानी है, जो सिलाएं हैं, सुधारे अच्छा लग रहा है। सुधा मंदिर, ये रूपक अलंकार है, सुधा रूपी मंदिर। राधा का मंदिर बिल्कुल अमृत सा मंदिर, बड़ा सुंदर लग रहा, सफ़ेद शिलाओं वाला, सफ़ेद संगमरमर वाला। उददी ददी को सो अधिकाई उमगे अमन, सागर की जो लहरें हैं उमड़ गुमड़ कर आ रही हैं, इतनी कि अमंद, बड़ी तेज गति से। बाहर ते भीतर लो भीति ने देखिए, भीति होता दीवार। देव जी कहते हैं कि इतनी सफेदी है, इतना साफ मंदिर दिखाई दे रहा कि बाहर और भीतर दीवार ही नहीं दिखाई दे रही, दीवार का फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा। दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरसवत, फैन झाग जिसको बोलते हैं, झाग फैले हैं कहाँ? पूरे आंगन में झाग फैले हुए हैं, दूध के जैसे झाग। इतनी सफेदी बन गई है कि दीवार का फर्क भी दिखाई नहीं दे रहा, वो भी सफेदी में दिखाई नहीं दे रही। और उसमें, उस मंदिर में कौन खड़ी है? तारा सी तरुणी, तारे के जैसी चमकती हुई एक नवयुवती, तामे उसमें ठाडी, वो खड़ी है, झिलमिल होती चमक रही है। कौन? राधा की मूर्ति ऐसी लग रही है। मोतिन को ज्योति मिलियो, ऐसे लग रही जैसे मोती को ज्योति मिली हुई है। मलिका को मकरंद, फूल को रस मिला हुआ है, एक बेल रस, एक बेल फूल। मलिका को मकरंद, जैसे फूल को रस मिला है, जैसे मोती को ज्योति मिली है, ऐसे इस भाव से वो खड़ी राधा की मूर्ति उस मंदिर में बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी झिलमिला रही है। आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, इतनी चमक आरसी से, उसकी जो आभा है ना वो चमक रही है। जैसे हम कोई अंगूठी वगैरह डालते हैं, उसमें नगीना होता है, उसकी चमक आसमान की तरफ जाती है, वो जैसा चमकता है ना, ऐसी वो जो चमक, ऐसी वो जो आभा, ऐसी वो जो उजाल, ऐसी जो इतनी वो चमक रही है। कौन?
जैसे आरसी से अंबर में, जैसे किसी कोई नगीना अंबर की तरफ चमक बिखेर रहा है, ऐसे राधा की मूर्ति उसमें चमक बिखेर रही है। वो जो प्यारी राधिका का जो प्रतिबिंब है चांद के जैसा लग रहा है, वो चंद्रमा के जैसा उसमें लग रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरा पद है राधा मंदिर की सुंदरता का वर्णन है, बसंत का वर्णन है, श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन है। उम्मीद है कि रीतिकालीन देव जी द्वारा लिखी, जो आजम शाह के दरबारी कवि थे देवदत्त द्विवेदी जी, इटावा उत्तर प्रदेश में जिनका जन्म हुआ 1673 ईस्वी में, उसकी लिखी आपको ये रचना पसंद आई होगी। उम्मीद है आप इसको अपनी पुस्तक को खोल करके अच्छे से फिर इसकी व्याख्या को देखेंगे। ब्रज भाषा की लिखी ये रचना है। कल फिर एक 10वीं कक्षा के अगले कवि और उनकी रचना के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप हरियाणा चेतना न्यूज़ को देखते रहें। अनूप कुमार की नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।